हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की पार्ट 2 है, जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे थे। पिछली जो वीडियो बनाई थी पार्ट 1, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें थी, मैंने बताई थी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरीके से यूज़ करते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा पार्ट 2 में कि फिबोनाची के जो एक्सटेंशन जो लेवल होते हैं, मतलब उसको अलग अलग तरीके से किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और जो एक बिगनर होता है, बिगनर लेवल का बंदा, उसके लिए दो तीन ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से मतलब जिससे वो आसानी से इसको ड्रॉ करना सीख सकता है और उसके ऊपर काम कर सकता है। बाकी ये चीज़ें बेस्ट काम करती हैं, आप लोगों को पता ही होगा। अपन लोग इसी पे ही ज़्यादा करके ट्रेड करते हैं और समझते हैं। अब इस वीडियो के अंदर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ये, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इसके बाद अपन ने को क्या ड्रॉ करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखो, आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको डिफॉल्ट इस तरीके से देखना मिलेगा। अब इसकी क्या क्या सेटिंग्स करनी है देख लो। ट्रेंड लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं बारीक कर देता हूँ, और ये लेवल हटा देता हूँ। जो जो मैं लेवल रख रहा हूँ वो देख लो आप लोग। उसका थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ मैं, और ये जो प्राइस है इसको हटा देता हूँ, और इसकी जगह पे मैं ये कर देता हूँ। ओके, तो आप लोग देख चुके होंगे क्या क्या लेवल जो है मैं यूज़ करता हूँ। अब ये देखो, एक्सटेंशन लेवल आ गए अब अपने पास। ओके, अब यहाँ पे आप चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी अपने को कि सबसे पहले इन लेवल का यूज़ कैसे करते हैं। अब अपने पास ये लेवल आ गए, जैसे मार्केट किस तरीके से चल रहा था। सबसे पहले बिगिनर्स के लिए मैं इसको ड्रॉ करना बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, टेक्निकल आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे यहाँ पे जिगजैग मिलेगा आपको। ओके, इसको क्लिक करना है आपको। जिगजैग को क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपको ये कुछ इस तरीके के पैटर्न्स दे रहा है यहाँ पे। ओके, अगर आप पीछे भी करोगे तो आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। अब ये आपको क्या बता देता है, आपको स्विंग हाई टू स्विंग लो बता दिया है आपने, मतलब आपको ही बता देता है। तो इसकी वजह से आप इसका स्विंग हाई से स्विंग लो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे इसका स्विंग हाई हो गया, स्विंग लो हो गया, ये हो गया। आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अब आपके पास फिबोनाची के बीच के लेवल आ गए। अब या यूं ना करके अब आप इसको यूं कर सकते हो, जैसे अगर अब आपको ये पता चले कि मार्केट डाउन जाने वाला है, अप जाने वाला है, तो उसके आगे के लेवल क्या रहेंगे। तो अब अपने को उल्टा ड्रॉ कर देना है फिबोनाची, जैसे यहाँ से लेके और मैं यहाँ तक, जैसे मैं स्विंग हाई स्विंग लो कौन कौन से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे देखना आप लोग कि ये जो है यहाँ से और यहाँ तक मैं इन दोनों को ले रहा हूँ यहाँ पे। अब मैंने ये लेवल ड्रॉ किया, अब नीचे एक्सटेंडेड लेवल आ गई ये, लेकिन यहाँ तक इसने इसको कंप्लीट नहीं किया अभी तक। ये एक इसके अंदर पेंडिंग मूव बोल सकते हैं ये एक। और यहाँ पे क्या हो सकता है, अब जैसे पीछे है, जैसे यहाँ पे चलते हैं अपन इसको। पहले सबसे पहले आपको यही ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं, ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक्सटेंडेड लेवल बाद में सिखाऊंगा, पहले आपको यही दिखाता हूँ कि बिगिनर लेवल, बिगिनर में किस तरीके से ड्रॉ हो सकता है ये। यहाँ से लेके और यहाँ तक का मैंने इसको ड्रॉ किया। अब ये जो लेवल है, अब आगे जैसे मार्केट चलता जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम दिखता है, तो इस हिसाब से आपको ट्रेड बहुत कम मिलेंगे। अब इसको चलो इसको छोड़ते हैं। आप क्या कर सकते हो, कैंडल स्टिक दूसरा ये है, मैं बता रहा हूँ दूसरा। यहाँ पे देखना कि कैंडल स्टिक है, इसकी जगह आप जो चार्ट है ये लगा लोगे, लाइन लाइन चार्ट अप्लाई कर लोगे। अब आप ये देखना कि मार्केट बैंड कहाँ कहाँ से हो रहा है। अब आप ये देख के आप इसके अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे एक अपने को स्विंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसके बाद ये लो दिखाई दे रहा है। अब अपने पास ये एक स्विंग आ गया, उसके बाद यहाँ पे ये स्विंग दिखाई दे रहे हैं अपने को। ओके, ये जैसे ये स्विंग दिखाई दे रहे हैं, तो अपने को ये लाइन मिल जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से मैं लो मान रहा हूँ, और लो से लेके और मैं हाई तक इस तरीके से मैं ड्रॉ करूँगा इसको। तो इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। ये लाइन चार्ट है, इसकी वजह से ये, फिर आप इसको कैंडलस्टिक पे स्विच कर लो, तो आपके लिए क्लियर लेवल जो है वो निकल के आ जाते हैं यहाँ पे। फिर समझ रहे हो, तो इस तरीके से ये काम कर सकते हो आप, इसके ऊपर बिगिनर लेवल में प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप एक्सटेंडेड लेवल किस तरीके से निकाल सकते हो। अब देखो,
सिचुएशन देखना मार्केट की। अपने पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने पास मार्केट था यहाँ से ये वाला पूरा, इस स्विंग हाई से स्विंग लो हो गया। क्या देखते हैं पीछे, क्या कोई स्विंग है? अपन इसी को ही कंसिडर करते हैं, चलो ये स्विंग है। अब देखो यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैंने ये क्यों ड्रॉ किया, ये मैंने आगे एक्सटेंड करके ड्रॉ किया है। मैंने इसको स्विंग माना, इसको स्विंग लो माना, और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब बस मेरे को वेट करना है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इन लेवल के ऊपर। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो पूरी एक लाइन होती है, ये एक लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है, जिससे कि आप इसको किस तरीके से मार्क कर सकते हो। ये जो एक रेक्टेंगल टूल है, इससे आप इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हो। ये एक जोन होता है, ये पूरा एक लाइन नहीं होती। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देख लेना आप इसका। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। एक बार इसके पास रेजिस्टेंस तो फेस किया, लेकिन इसने इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूशन में ब्रेक करता हुआ जा रहा था ये। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसने कोई रिस्पेक्ट नहीं की इस लेवल को। यहाँ से कंटिन्यूशन में ब्रेक किया, सीधा ये 5% वाले लेवल के पास पहुंचा, ये 0.5 लेवल के परसेंट के पास। और यहाँ पे अब कोई रिवर्सल का ऐसा पैटर्न दिखाई नहीं दिया अपने को, तो कंटिन्यूशन में इसने ब्रेक किया और क्लोज कर दिया मार्केट को। ओके, उसके बाद देखो मार्केट ओपन होता है यहाँ पे ओपन होने के बाद कंटिन्यू फॉल। क्यों? इसका रीजन मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि फॉल क्यों हो रहा है। उसके बाद देखो ये आता है 0.5 लेवल के पास। अब यहाँ से उठना, ये ओब्वियसली यहाँ से ये उठ सकता है मार्केट, यहाँ पे एक रीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से चलता हुआ आ रहा है और इतनी स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं दिखा रहा है ये। तो ये एक ऐसा लेवल हो जाता है जो कि रिट्रेसमेंट का एक लेवल, छोटा मोटा पुल बैक मान सकते हैं, लेकिन ये उठ गया, बेस्ट है यहाँ से। उसके बाद कंटिन्यूशन में मार्केट ने ओपनिंग की यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये टेस्ट कर चुके हैं ये लेवल बार बार, तो अब इनके ऊपर इतना नहीं मानेंगे। उसके बाद देखो सपोर्ट यहाँ से लिया। चलो ये तो मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से सिखाई दिया था। अब एक्सटेंडेड लेवल देखते हैं। अब अपने को कोई स्विंग हाई स्विंग लो ऐसे मिलते हैं ना, तो उनको अपन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से। जैसे अपने को स्विंग हाई मिल गया, स्विंग लो मिल गया, अब अपने को इस तरीके से लेवल मिल जाते हैं। तो अपन ये ड्रॉ कर लेते हैं कि अब अगर मार्केट इन लेवल को ब्रेक करके निकलेगा कहीं से भी, तो वो कहाँ तक जा सकता है। तो उसकी प्रेडिक्शन के लिए अपन क्या करते हैं ना, फिबोनाची इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि लेवल। अब यहाँ पे लेवल देखो, सबसे पहले ये लेवल आता है यहाँ पे, ये वाला। अब ये इतना बड़ा लेवल हो जाता है तो इसके पार्ट बनाए जाते हैं। जैसे ये टूल मैं पिछली वीडियो में बताया था आपको यहाँ पे, और उसके बाद इसका 50% का जो लेवल है इसको अपन मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हो गया। अब देखो मार्केट ने ओपनिंग कहाँ पे की, ओपनिंग करी यहाँ पे ओपनिंग करने के बाद यहाँ से ही मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड करने लगा। होल्ड करने के बाद कंटिन्यू अपसाइड में निकला, इसको ब्रेक करके रेंज बनाई थी यहाँ पे, रेंज को ब्रेक करने के बाद यहाँ से अपसाइड के अंदर निकला। अपसाइड के अंदर ये ब्रेकआउट मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे होल्ड कर गया मार्केट, यहाँ पे कोई सिचुएशन तो थी नहीं। और यहाँ पे एक चीज भी और कर सकते थे ना, इसका और इसका 50% लेवल निकाल सकते थे, तो उस लेवल तक भी नहीं आया, तो यहाँ पे होल्ड कर गया मार्केट। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे अपन। नेक्स्ट टारगेट तो अपना ये होना ही होना था, कन्फर्म था। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं बड़े टारगेट क्यों होल्ड करता हूँ, क्योंकि फिबोनाची में लेवल दिखते हैं वो ऐसे। उसके बाद देखो मार्केट ने ओपनिंग करी यहाँ पे, यहीं पे ही गचपच कर रहा है, कुछ नहीं, मतलब उसी लेवल के आसपास। अब देखो छोटे लेवल्स में ये है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे तो सपोर्ट ली है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि छोटे लेवल में ऐसे ही गचपच हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बड़े लेवल ड्रॉ किया करो, लेकिन ट्रेड भले ही कम मिलते हैं बड़े लेवल पे, लेकिन आपको है ना कंफर्मेशन अच्छी मिलती है। यहाँ पे जैसे अगर इसको ड्रॉ करके देखेंगे ना, तो आपको क्लियर, बहुत ज्यादा क्लियर मिलेगा। यहाँ पे अपने को ये हाई और लो मिल गया। जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में आपको स्किलफुल होना पड़ेगा उसके अंदर लेवल को ऊपर ट्रेड लेने के लिए, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल जाएगी। अब अपने को देखो क्या हो गया, यहाँ पे मैंने हाई और लो मार्क कर लिया, लेकिन अब देखो अब अपने को इससे आगे का मार्केट तो पता नहीं है। तो सबसे पहले अपना काम क्या होना चाहिए, अपना काम जो है ये होना चाहिए। देखो सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं फिबोनाची के, लेकिन मैं मेरे तरीके बता रहा हूँ मैं किस तरीके से यूज करता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट में, अब यहाँ तक तो अपने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ अपसाइड के अंदर, तो सबसे पहले अपने को क्या फेस करना पड़ा, यहाँ पे ये वाला लेवल।
सबसे पहले यहाँ पे लेवल फेस करना पड़ा, मार्केट यहीं से डाउन आ गया, देख रहे हो। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अगर बड़े लेवल पे ड्रॉ करोगे तो एक्यूरेट मार्केट चलेगा, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ से मार्केट खुला और इसी के लो से ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस वही थे, यहीं से घूम गया, लेकिन इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते थे आप फिबोनाची के, और वापस से यहाँ पे रिटेस्ट करके अप साइड में निकल गया। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद देखो, अब जैसे बड़ा लेवल है तो यहाँ पे जोन भी तो बड़ा होगा ना, थोड़ा सा जोन होगा यहाँ पे, जैसे एक सिंगल लाइन नहीं मान सकते, थोड़ा सा जोन मानेंगे यहाँ पे, आपको मैं बता चुका ये चीज़। तो ये उसके पास से घूम गया, क्योंकि छोटी मोटी एरर चलती है मार्केट के अंदर, क्लियर ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, छोटी मोटी एरर चलती है। अब उसके बाद मार्केट यहीं से घूम गया इस वाले लेवल से। उसके बाद देखो यहाँ पे आप सपोर्ट का, एक तो ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे यहाँ पे, उसके बाद ये कह सकते कि भाई यहाँ तक होल्ड, ये पॉसिबल नहीं होता। देखो मैं आपको सही बताऊं, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, लेवल भी है, तो ये क्या गारंटी है कि यहाँ से और नहीं जाएगा, तो कई चीज़ें होती हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो डाउन साइड में गया, डाउन साइड में जाने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, इसी लेवल के पास गया, इसी लेवल से वापस से सपोर्ट लिया, लेकिन सिमिलर वही सब चीज़ें हो रही है, इसी के पास वापस से सपोर्ट अप साइड में, इसी के पास वापस, इसी के पास से वापस से डाउन साइड में। तो आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, ये सिंपल लेवल के पास जा जाके खुद ही रिएक्ट कर रहा है उसी तरीके से। देखो हर एक प्रकार से लेवल पे काम करेगा ये, कुछ ऐसे रहेंगे सिचुएशन जहाँ पे काम नहीं करेगा। देखो ये यहाँ पे काम किया, लेकिन सेकंड टाइम आया, फिर थर्ड टाइम, फिर ये काम नहीं कर रहा वापस से। उसके बाद क्योंकि एक लेवल को बार बार टेस्ट करता है तो वो लेवल भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता ही चुका। अब देखो एक्सटेंडेड लेवल में भी यही होता है, अब जो फिबोनाची एक्सटेंशन होता है उसमें भी यही सब चीज़ें। अब मैं यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन इस तरीके से, मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ जिसके एक्सटेंशन लेवल अपने पास आएंगे। तो सबसे पहला एक्सटेंशन लेवल आया ये, इसको आगे थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। देखो ये मैं कर देता हूँ आगे, एक्सटेंड कर देता हूँ उसको, थोड़ा सा उल्टा ड्रॉ किया, क्योंकि उल्टा ड्रॉ मैंने इसलिए किया क्योंकि अपने को नीचे वाले लेवल देखने हैं, अगर मेरे को सीधे वाले लेवल देखने रहते तो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता, फिर ये लेवल अप साइड में आ जाते। तो मैं इसको इसी तरीके से ड्रॉ करके रखा था। अब देखो मार्केट जो है, मैंने ये स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ कहाँ माने हैं, मैंने स्विंग हाई और स्विंग लो इसको माने हैं, क्योंकि मार्केट इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। तो अब अपने को आगे की लेवल तो पता नहीं है, मार्केट इन्हीं लेवल से रेस्पेक्ट करके डाउन साइड में जा रहा है। देखो ये जो मार्केट है ना, थोड़ा सा खराब मार्केट है, इसमें थोड़ा सा होल्ड करके रखना आप, क्योंकि देखो सिचुएशन देख रहे हो मार्केट की, इतना गंदा मार्केट नहीं चलता है कभी भी। मतलब अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एआई आ रहे हैं सब, मतलब ऐसा ही हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर, इतनी इजी नहीं रहेगा मार्केट आगे आगे, आप क्या सोच रहे हो वो। और यहाँ पे देखो, तो आपको ये जो लेवल मिलते हैं ना, और इसका 50% ले सकते हो आप, 50% लोगे तो ये लेवल निकल के आएंगे। तो सिमिलर आप देखोगे, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। अगर आप और भी आगे एक्सटेंड करोगे ना तो यही लेवल बहुत अच्छे काम करेंगे। देखो मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ आगे एक्सटेंड करके थोड़ा सा, ये अब देखो, अब मैंने ये चीज़ें बता रखी थी कि इसका और इसका 50% लेवल निकालना है, फिर इसका इसका 50% लेवल, फिर इसका और इसका 50% लेवल, तो आपके पास सारे लेवल आ जाएंगे। क्योंकि अब मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ये सोच जाओगे कि ये फिर अब यहाँ से और यहाँ तक का 50% का लेवल, तो मैं इसको ये मार्क कर सकता हूँ। उसके बाद ये इसका 50% का लेवल जो निकालूंगा, तो अपने पास कौन सा लेवल आएगा, अपने पास आएगा फिर ये वाला लेवल, और इसका 50% निकालूंगा मैं। देखो फिबोनाची को बहुत हार्ड मत बनाओ, बहुत सिंपल रखो और उसके हिसाब से काम करो। अब ये सब चीज़ें, अब इसका एक जोन है, जोन है, देखो मार्केट कैसे इन लेवल के पास काम कर रहा है, अब आप खुद ही देख सकते हो, आपके पास लेवल मिल रहे हैं आपको, समझ रहे हो। तो अगर आप नीचे भी जाओगे तो इसमें देखो लेवल, आपको बहुत अच्छे लेवल, और देखो इसी लेवल से मार्केट ने रिस्पेक्ट करके यहीं से ही गिरा था मार्केट, तो बहुत अच्छे काम करता है मार्केट में। और देखो ये इसके पास नहीं गया, मान सकते हैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एरर आई, लेकिन इसको कुछ कर नहीं सकते आप, मतलब ये आपको थोड़ा सा और स्किलफुल होना पड़ेगा। इसको कैच करने के लिए आपको एक और फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ेगा, ये जो स्विंग है यहाँ पे,
यहाँ पे अपन ने ड्रॉ किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरीके से। ओके, अब इसका जो 50% लेवल है उसको देखो, क्या उसके पास आ रहा है? जी बिल्कुल उसके पास आ रहा है, ये देखो। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ और मैं ये सारे लेवल अब हटा देता हूँ, जैसे जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखे। अब जैसे अपने को ये लेवल निकालना है, अब अपने पास नया स्विंग आ गया, नया स्विंग आ गया तो फ्रेश फिबोनाची ड्रॉ करनी है अपने को। यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। तो समझ रहे हो, आप लोगों को वही सब चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा। अब ये है, ये एरर है, यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट, ये किसी को रिस्पेक्ट, अब ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये आप देख लेना, आपकी जितनी भी स्ट्रेटजी है ना उसमें से किसी में भी ये रिस्पेक्ट नहीं किया होगा। ये एक नंबर का हरामी मार्केट बोल सकते हैं। मतलब ये ऐसा है, आप कोई भी स्ट्रेटजी लगा लो, कोई भी, ये सब में फेल हुआ होगा ये वाला सिचुएशन जो है, क्योंकि ये कोई सिचुएशन ही नहीं है। मतलब कहा जाए तो ये बस बेफजूल मार्केट को रोका गया है। यहाँ पे वॉल्यूम वाली वीडियो अभी पेंडिंग है, मैं उसमें बताऊंगा ये क्यों रोका गया था। वॉल्यूम में गेम चला था यहाँ पे, मतलब एक तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा वो सब चीज़, आप भी हैरान हो जाओगे। वॉल्यूम में दिखाऊंगा कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर देते हैं। थोड़ी सा हिंट मैं दे सकता हूँ, जैसे अभी दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा हिंट मैं, कि वॉल्यूम है, देख रहे हो ये वॉल्यूम क्यों है यहाँ पे इतनी ज़्यादा, ये यहाँ पे एकदम डाउन थी, फिर ये बढ़ी, लेकिन ये एक अलग से स्पाइक। तो समझो चीज़ों को, ये किसी में भी काम नहीं किया होगा, क्योंकि एवरेज वॉल्यूम इतनी आती नहीं है यहाँ पे। देखो देखो आप लोग, इतनी है नहीं। जहाँ पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिलेगी ना आपको, वो मार्केट की सिचुएशन अलग मिलेगी। ये देखो, ये एक्स्ट्रा, तो इन सब चीज़ों को मैं समझाऊंगा आपको ये क्यों है, इनका रीजन है बहुत तगड़ा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर ही कर देंगे, या फिर एक लाइव सेशन रख लेंगे इसके ऊपर। तो सब चीज़ें हैं इसी के अंदर ही। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है, ये देखो अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इसके अंदर आ सकते हो और ज्वाइन हो सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसके अंदर जो चीज़ें होती है, मैं कुछ कुछ चार्ट वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, आपको सीखने को मिल जाएगा। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे कुछ अपडेट डाल देता हूँ मैं कभी कभी, तो देख सकते हो आप लोग। तो आप समझ चुके हो गए, तो इस तरीके से देखो। और मैं सिखाता हूँ आपको यहाँ पे थोड़ा सा। अब अपने पास एक्सटेंडेड लेवल, जैसे ये एक हाई हो गया और एक ये लो हो गया यहाँ पे। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं इसको क्यों कंसिडर नहीं कर रहा ना, ये वॉल्यूम देखो, ये ट्रस्ट वाली बात नहीं रही यहाँ पे, ये लो कोई लो नहीं रहा यहाँ पे, ये प्रॉपर मार्केट उठा नहीं यहाँ से, मैं मान नहीं सकता इस चीज़ को, क्योंकि ये बस चल गया। लेकिन यहाँ पे इसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद ये जो चला है, इसको अपन कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये एक लो है, इसमें कुछ है कि हाँ भाई इसमें बात है इस चीज़ में, तो इसलिए मैं इसको कंसिडर करूंगा। अब आगे देखो, आगे मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से देखो। अब सबसे पहला काम क्या रहना चाहिए अपना, अब ये हाई और ये लो मार्क कर लिया अपन ने। अब यहाँ पे एक तो अपने को 50% का लेवल इसके अंदर ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से एक 50% का लेवल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो इतना मार्केट चला ही नहीं, तो इसको करने का कोई मतलब भी नहीं रहा। तो यहाँ पे अपने को करना है एक 50% का लेवल ड्रॉ, और इसको मैं कर दे दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो आप, मार्केट जो है यहाँ से ये अपन ने ड्रॉ किया, अब आगे का मार्केट अपने को पता नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे रिजेक्शन, ये ओके, सेकंड डाउन। समझ में आ रहा है ना आपको? मेरे हिसाब से आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ी सी नींद आ रही है मेरे को, इस वजह से थोड़ा सा इतना शायद वो एनर्जी आपको फील नहीं हो रही है या हो रही है पता नहीं, लेकिन ठीक है। उसके बाद देखो, इसी लेवल से रिवर्स, इसी लेवल से अब ये समझने पड़ेंगे आपको। अब अगर ये इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब अगर इस लेवल से ग्रीन कैंडल बना रहा है तो यहाँ से ट्रेड लो। जिस लेवल से बनाना स्टार्ट करे, देखो ऐसा नहीं है, आपके पास और भी स्ट्रेटजी होंगी, लेकिन आप इन इन लेवल्स को अपनी स्ट्रेटजी के अंदर मिक्स करके मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद इसी लेवल के पास होल्ड कर दिया मार्केट ने। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे मार्केट इसके ऊपर खुला, यहीं से ही रजिस्टर फेस करके यहाँ तक आया।
अगले दिन क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट लिया, बाकी किसी भी लेवल के पास गया ही नहीं, वो इसी लेवल के पास आया और वापस से सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर वापस से यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट वापस से, और यहाँ पे क्लोज। तो मार्केट तो ऐसे ही चल रहा है। अब आप नए नए स्विंग हाई ऐसे ढूंढते जाओ। अब जैसे ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो मिल गया अपने को, ये इस तरीके से देखो, अब ये न्यू मिल गया अपने को, समझ रहे हो, अब ये न्यू मिल गए। अब ये जो है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इस तरीके से आप अगर इसको डाउन साइड में करना चाहो तो डाउन साइड में कर सकते हो। जैसे ये जो है मैं इसको डाउन साइड में कर देता हूँ। अगर मार्केट सबसे पहले आएगा तो ये जो बीच के काम करेंगे, ये काम करेगा, फिर ये काम करेगा, इसका 50%। अगर अगर जैसे ये रेंज बहुत छोटी हो जाती है ना, इस तरीके से हो जाती है जैसे ये बीच वाले लेवल, तो इसका 50% लेवल माना नहीं जाएगा, क्योंकि रेंज ही बहुत छोटी है, तो उसका 50% लेवल नहीं। अगर ये बहुत बड़ी रेंज है तो इसका 50% ले सकते हैं। ये ट्रिक होती है। होप है कि आप समझ गए होगी चीज़ों को। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ज्वाइन कर सकते हो। होप है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो वॉल्यूम के ऊपर रखूंगा या फिर कोई और टॉपिक देख लेंगे, ऐसे लर्निंग वगैरह देख लेंगे, लेकिन आएगी लर्निंग वाली वीडियो, तो बनी रहिए। तो होप है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।